हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर में। और आज हम परफॉर्म करने वाले हैं वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट विद द हेल्प ऑफ फ्रेजनल वाइट प्रिज्म। हम जो आज परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट वो फ्रेजनल वाइट प्रिज्म की सहायता से हम जो सोडियम लैंप है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं। पहले हमने किया था न्यूटन रिंग से, न्यूटन एक्सपेरिमेंट से। न्यूटन रिंग जो एक्सपेरिमेंट होता है तो दोनों से हम उसमें एक सर क्वेश्चन आता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसमें पाथ डिफरेंस जनरेट करके जो लाइट का पाथ डिफरेंस होता है कि उसमें हमने बताया था स्पेरिकल, अगर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम पे वीडियो में हमने बताया था कि पाथ डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। तो न्यूटन रिंग वाले एक्सपेरिमेंट्स को आप देख सकते हैं, नीचे दिया गया है। और इसमें जो हम यूज करने वाले हैं ये फ्रेजनल बाइप्रिज्म, एक थिन टाइप का एक प्रिज्म होता है जिसके दोनों स्लिट्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल डिफरेंस होता है, जिसको बोल सकते हैं हम एक दूसरे से स्लाइटली होते हैं 179 डिग्री। एक दूसरे से जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा 179 डिग्री के आसपास। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी तीन चीज़ों की, जैसे ऑप्टिकल बेंच की ज़रूरत पड़ेगी जिसपे हम जो ऊपर के इक्विपमेंट होते हैं जैसे लेंस है, प्रिज्म है, उसको मूव करा सकें। तो अपराइट फॉर जो ऑप्टिकल बेंच आती है उसको हम यूज करने वाले हैं, जिसको ये बोलते हैं। दूसरा बाइप्रिज्म हम यूज करने वाले हैं। तीसरा कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आई पीस है जो हम यूज करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि पैटर्न हमारा बना है कि नहीं बना है। ये हम आई पीस बनेंगे और इसमें एक वर्नियर जो हमारा क्रॉस सेक्शनल होता है इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक आपका वर्नियर स्केल है और एक आपका मेन स्केल है। तो हम कहते हैं सोडियम लैंप एक हमारे पास राइट में रखा हुआ है, इसको हम सोडियम लैंप हम इसको यूज करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को यहाँ से। तो सबसे पहले हम सोडियम लैंप को ऑन करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा सोडियम लैंप ऑन हो चुका है। यहाँ पे हमने सोडियम लैंप को ऑन कर दिया है। यहाँ पे स्प्लिट, ये एक स्प्लिट डिफरेंशिएटर होता है यहाँ पे, तो इससे आप स्प्लिट की विड्थ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं इसे घुमा के। और यहाँ पे हमने लगाया है इसमें एक, आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको। तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक फ्रेजनल बाइप्रिज्म हमने लगाया है, जो हमने अभी आपको बताया था, ऊपर देख भी रहे होंगे वीडियो में। तो और ये हमारा लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए होता है। यहाँ से आप इसको फ्रिज को ये खोल के लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हैं और इससे अप और डाउन मूव कर सकते हैं। और यहाँ से इसको घूमना, मतलब इसको 180 डिग्री या 60 डिग्री 136 डिग्री घुमा सकते हैं बाइप्रिज्म का। जब आप इसको बाइप्रिज्म को रखें तो हमेशा जो इसका अपर साइड है फ्रेजनल बाइप्रिज्म का, जो कोन वाली साइड है, वो हमेशा जो ये हमारा सोडियम लैंप है उसके सामने रखें। और यहाँ से आने वाली स्लिट जो उसकी विड्थ है 0.1 mm या 2 mm के आसपास रखें, तो बेटर आपको जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रिज्म को सेट कर दिया। थोड़ा सा अगर आप अप और डाउन करके निकाल के दिखा देते हैं आपको। ये एक जो बाइप्रिज्म होता है इसका एक खास बात होती है, 2 टाइप की डबल लेयर के साथ में होता है, जो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे दिखेगा और ऊपर वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा इस टाइप का। इसमें एक यहाँ पे, और इसको आपको रखना है जिधर अपर सरफेस होता है, मतलब कट का निशान आपको दिखेगा। जैसे आप हाथ लगाएंगे तो दिखेगा आपको, तो उधर की साइड आपको सोडियम लैंप की साइड में आपको इसको रखना है। तो आप हमने इसको रख दिया है और इसको आपको टाइट कर देना है। यहाँ पे हम अरेंजमेंट कर देंगे इस तरीके से बाइप्रिज्म। और ये सेटअप हमने अरेंज कर लिया है और इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे यहाँ पे, ताकि आपका पैटर्न काफ़ी अच्छा दिखे।
यहाँ पे हम लाइन रहे हैं। ये हमारा पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे भी लाइट क्लोज कर रहे हैं। यहाँ से हमें पैटर्न बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हम पैटर्न को सेंटर पे लेके आते हैं। यहाँ से इस तरीके से हम सेंटर पे ले आते हैं। देखिए आपको पैटर्न दिख रहा है क्लियरली। अब हम इसको जूम करने वाले हैं। जब देखिए हमने यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया ताकि आपको क्लियर दिखे। अब हम इसका जो क्रॉस वायर है इसको हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। अभी हम जो वर्नियर स्केल है हमारा उस पर माइक आई पीस पे दिया हुआ है उसको मूव करेंगे, तो आपका जो क्रॉस वायर है वो लेफ़्ट टू राइट मूव होता हुआ दिखेगा आपको। जैसे मूव कर रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिंज काउंट करेंगे। जैसे 1, 3, 7, 9 और 11। ये हमने डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ किया, बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है। अब हम निकालने वाले हैं जो डी पोजीशन होती है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाती है, जो हम लेंस रख के फाइंड आउट करने के लिए हमें एक लेंस को बीच में रखना होता है। इसमें 2 वर्चुअल इमेज दिखेंगी आपको। जैसे ही आप इसको लेंस को बीच में रखेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे लेंस को बीच में रख दिया है, तो इससे क्या होगा, ये भी बहुत सारे पैटर्न्स में दिख रही थी। तो अब आप इसको फोकस डिफरेंस, जो लेंस की फोकस डिस्टेंस होती है उससे हम आप इसका मेजरमेंट करेंगे, तो इससे 2 हमारे S1 और S2 2 वर्चुअल सोर्स बनेंगे, एक लेफ़्ट में और एक राइट में। जो सोर्स के साइड में बनेगा और एक आई पीस के पास में बनेगा। तो हमें 2 सोर्स फाइंड आउट करने हैं। एक सोर्स यहाँ पे उस तरीके का, अभी आपको दिखाते हैं उसमें पैटर्न में। जब हम स्क्रीन के पास जाते हैं तो सोर्स हमारा बड़ा बनता है। जैसे कि आप हमारे यहाँ पे हम जब इसको स्क्रीन के पास लेके आ रहे हैं, देखिए आप सोर्स हमारा वर्चुअल सोर्स हमारा इमेज बड़ा बन रहा है और सेपरेशन भी इनका ज़्यादा आ रहा है। अब हम बात करते हैं स्क्रीन प्रिज्म के पास में ले जाते हैं। जैसे ही हम प्रिज्म के पास कॉन्वेक्स लेंस को लेके जाएंगे, देखिए आप सेपरेशन आपका इनका इमेज साइज छोटा होता चला जाएगा और आपका सेपरेशन भी बहुत कम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा। करें अब कैलकुलेशन की, तो हमारे पास एक पैटर्न आया था इस तरीके का। तो उसमें हमने एक माइक्रोमीटर, जो हमारा हमने लास्ट टाइम दिखाया था कि उसको मूव करा के जो उसका क्रॉस वायर है उससे आप रीडिंग्स को, मतलब क्रॉस वायर को आप लेफ़्ट टू राइट मूव करा सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट मूव करा सकते हैं। और आपको जैसे ये पैटर्न है हमारा, इस तरीके का पैटर्न मिला था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे गलती करते हैं कि कुछ रीडिंग्स आपने राइट हैंड में ले लिया, कुछ रीडिंग्स आपने लेफ़्ट हैंड में ले लिया। तो आपको पैटर्न को
या तो लेफ़्ट से काउंट करना है या राइट से काउंट करना है। तो हमने अपने पैटर्न्स को लेफ़्ट टू राइट काउंट किया है, तो किस लेफ़्ट में ले जाके वहाँ पे उसको अपने फर्स्ट रीडिंग मानना है। मतलब फर्स्ट जो भी आपका जैसे इस तरीके का मतलब पैटर्न मिला, तो इसमें जो भी यहाँ पे दिख रहा होगा ये इस तरीके का फ्रिंजेस बन रहा है, उसको हमने फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया, थर्ड ले लिया, फोर्थ ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9, 10, 11 इस तरीके का पैटर्न हमने लिया है। तो सबसे पहले बात करें तो हम माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट के लिए हमने स्क्रू गेज का जो मेन स्केल है उस पर 5 डिवीज़न है और उसमें नंबर ऑफ़ डिवीज़न 10 है। तो मेन स्केल का रीडिंग है 0.5 mm और जो टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न इन सर्कुलर स्केल है वो 50 है। तो टोटल लीस्ट काउंट हो गया हमारा 0.5/50 इज इक्वल टू 0.01 mm। ठीक है, अब बात करें हमने A टू B फ्रिंज की, तो हमने A से 11 नंबर फ्रिंजेस तक की काउंटिंग की है। तो एक जो मेन स्केल रीडिंग 6 और थर्ड बर्थ स्केल 32 और जो इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके आता है 6.320 mm। तो 3 की, 5 की, 7 की, 9 की, 11 की, तो ये हमारी फ्रिंजेस काउंटिंग आ गई है। अब एक हम ऐसा डिफरेंस लेंगे जो हम किसी भी फ्रिंजेस के बीच में नंबर ऑफ डिफरेंस कोई भी काउंट कर लेंगे कि इनके बीच का हम फ्रिंज डिफरेंस A और -B। तो हमने 6 का नंबर ऑफ 6 फ्रिंजेस का डिफरेंस लिया है, तो जनरली 6 का लिया जाता है या 7 का ले सकते हैं, 8 का ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो हमने 6 पे काउंट किया, तो 6 जब हमने 1 लिया था तो 6 का डिफरेंस 7 के आसपास में आएगा, जो उसे हम न्यूटन रिंग्स में काउंट कर रहे थे। वहाँ पे की नंबर ऑफ फ्रिंजेस कौन सा पी की वैल्यू जब काउंट किया था तो हमने यहाँ पे, तो अब हम 6 का डिफरेंस लेके चलेंगे, तो 1 और 7 के बीच में नंबर ऑफ 6 डिवीजन मतलब फ्रिंजेस का डिफरेंस आ गया। तो इनका जो A और -B का वैल्यू है तो 1.770, 3 और 9 का फ्रिंजेस का डिफरेंस 2.420 और 5 और 11 का डिफरेंस 2.860। अब इनका अगर हम तीनों का मीन निकालें तो 2.350 आ जाता है। और फिर बीटा का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिवाइडेड बाय इंटरवल हमने 6 का लिया था, तो आपका जो इंटरवल लगा के बीटा की वैल्यू आई है 0.392। तो इस तरीके से हम आपका पैटर्न्स का फ्रिंजेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको नंबर ऑफ पैटर्न जब आप काउंट करें तो या तो लेफ़्ट टू राइट करें, राइट टू लेफ़्ट करें, बीच में से ना करें, तो उससे आपको दिक्कत होगा। तो अब बात करते हैं वर्चुअल सोर्स जो हमारा बन रहे थे 2 उनकी। तो वर्चुअल सोर्स हमारे 2 बनते हैं, एक स्क्रीन के पास में, एक यहाँ पे जब आप लेंस को यहाँ पे बाई प्रिंट के पास में लेके आते हैं तो यहाँ पे एक वर्चुअल सोर्स मिलेगा और एक आपको यहाँ पे वर्चुअल सोर्स मिलेगा। तो दोनों वर्चुअल सोर्स मिलेंगे, तो उसमें आपको लेंस को एक बार स्क्रीन बाई प्रिंट के पास में लेके जाना है। तो वहाँ के वर्चुअल सोर्स बनता है इसलिए कि जब फ्रिंज मतलब सोर्स से हमारी लाइट आती है तो बाई प्रिज्म उसको 2 वे फ्रंट में काउंट कर देता है। और वहाँ से आपको लगता है अगर इस स्क्रीन पे जो लाइट जा रही है अगर इसको हम पीछे से बनाएं तो यहाँ पे सोर्स 1 बन जाता है और यहाँ पे देखें तो सोर्स 2 बन जाता है। इस वजह से जब हम प्रिज्म को यहाँ पे लेके आते हैं तो एक बार हमें जो वर्चुअल सोर्स है वो स्क्रीन के पीछे से मतलब स्क्रीन प्रिज्म के पीछे से आता हुआ दिखता है और एक बार स्क्रीन के यहाँ से पीछे से आता हुआ दिखता है। जब इसको पास में लेके आता है तो इमेज बड़ा हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है इमेज बड़ा होने की वजह से जब इस लेंस को स्क्रीन के पास लेके आएंगे तो इमेज बड़ा हो जाता है और इमेज बड़ा होने की वजह से हमें ऐसा दिखता है कि वो स्क्रीन के पीछे आपके वर्चुअल सोर्स बन रहे हैं। तो हमें लेंस की ज़रूरत, अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हमें लेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी वर्चुअल सोर्स देखने के लिए। अगर हम स्क्रीन पे वर्चुअल सोर्स को देखें तो वो हमारा कभी भी स्क्रीन सोर्स से हम वर्चुअल सोर्स को नहीं देख पाते, तो हमें उसको एक रियल इमेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से हमें लेंस की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा इमेजनरी जो इमेज होती है उसको हमेशा रियल में कन्वर्ट करता है। तो इस वजह से अब रियल में कन्वर्ट करेगा तो स्क्रीन जो हमारा है वो उसको रीड कर लेता है। तो इस वजह से हम जो हमारा इमेज बनेगा
जब यहाँ पे वर्चुअल सोर्स रखेंगे, मतलब इसको लेंस को यहाँ पे रखेंगे इसके पास में, तो आपका इमेजिनरी बनेगा, मतलब वो वर्चुअल सोर्स मिलेगा। तो उसके बीच का डिफरेंस देखिए, जो फॉर मतलब स्क्रीन से दूर है, मतलब बाई प्रिज्म के पास में, उसका जो डिफरेंस आया आपने देखा होगा, D2 की वैल्यू A-V का जो वैल्यू है यहाँ पे, नहीं A-V का जो वैल्यू है 8.30 ये हमारा आया है। अब जब हम स्क्रीन के पास यहाँ पे स्क्रीन के पास में, तो इमेज आप लोग का हमेशा बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा, उनके बीच का जो सेपरेशन पॉइंट होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। तो जब स्क्रीन के पास हम लेके जाएंगे तो आपने देखा हुआ सेपरेशन कितना बढ़ा रहा है, 1.40 के आसपास, mm के आसपास में यहाँ पे आया था। जब स्क्रीन बाई प्रिज्म के पास में थे, स्क्रीन से दूर थे, तो 8.30। तो अब हम दोनों वर्चुअल सोर्स का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। यहाँ पे जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन लिया जाता है। तो D = √D/D2 और D × D2 और 1.078 के आसपास इसका मीन मिलता है। अब हम कैलकुलेशन की बात करें, बीटा = जो फॉर्मूला होता है कैपिटल D λ/D। अब जो D होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड आईपीस। अभी हमने दिखाया था आपको कि स्लिट के और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक के जो बीच की डिफरेंस है कैपिटल D बोलेंगे उसको। और जो बीटा फ्रिंजेस हमने आपको काउंट करके अभी दिखाया है, D हमेशा वर्चुअल सोर्स के बीच का डिफरेंस है। तो कैलकुलेट करेंगे जब यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, λ = 5-8 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा कैलकुलेशन हमने करके दिया आपको, तो ये हो गया। और जब हम अब कैलकुलेशन मैक्सिमम प्रोबेबल एरर की बात करें, तो यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों को कि हम कैपिटल D मतलब स्मॉल d × बीटा × D, और D कौन सा वाला लेना है, जो हमने नीचे वाला लिया था, मतलब जो वर्चुअल सोर्स स्क्रीन के और आपका स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है। कुछ लोग जो लैंप रखा हुआ है, सोडियम लैंप, उसके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं। आपको वो नहीं लेना है, हमेशा स्लिट के बीच का और स्क्रीन के बीच का कैपिटल D की वैल्यू, उसके बीच का डिफरेंस लेना है। और ये हमेशा जो फोकल लेंथ होगी आपका लेंस का, उसके × 4 आती है, मतलब 4 टाइम्स आती है। तो बीटा की वैल्यू, D की वैल्यू, D1 की वैल्यू। अब जब एरर कैलकुलेट करेंगे तो 3.630 यहाँ से हम कैलकुलेट करके दिखाएं आपको। तो ये हमारा कैलकुलेशन करके इतने % का एरर है हमारे इसमें। एरर बहुत कम आता है, इसमें कम आया है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई जब हम न्यूटन रिंग्स से निकाले थे तो बाई फ्रेजनेल मेथड से हमने क्यों निकाला। तो उसमें हमारा 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब हम न्यूटन रिंग्स पे सोडियम लैंप की वेवलेंथ हम निकालते हैं, तो वहाँ पे जो सोडियम लैंप से आने वाली रेज है उसको हम तो रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन उसमें काउंट करते हैं। मतलब एक बार उससे डायरेक्ट 45 डिग्री पे एंगल पे पुट करवाते हैं, और नीचे से जो प्लेट रखी होती है उससे रिफ्लेक्ट होके इंटरफेरेंस की कंडीशन जस्टिफाई होती है। बट यहाँ पे फ्रेजनेल बाई प्रिज्म में यहाँ पे एक बाई प्रिज्म रखा है जो एक स्लिट सोर्स को 2 स्लिट सोर्स में कन्वर्ट कर देता है, और वेव फ्रंट बनने की वजह से कोहेरेंट सोर्स बनता है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब कि एक ही जैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोनों सोर्स की। अब मान लो एक आपने 2 कैंडल जलाए, तो 2 कैंडल जलाने की वजह से हो सकता है कि उनके बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है, भाई ये कम जल रही है, वो दूसरी ज़्यादा जल रही है, तो उस कंडीशन और वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स सेम इंटरफेरेंस की कंडीशन पे काम करता है। तो सेम तरीके का होगा तभी इंटरफेरेंस होगा। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, बाई प्रिज्म लगा देते हैं। तो मतलब एक सोर्स को 2 सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जो पहले सोर्स मतलब एक सोर्स की प्रॉपर्टी थी, वो ही दोनों सोर्स की अब प्रॉपर्टी होगी। अब दोनों सोर्स से निकलने वाली जो रेज हैं वो जाके आगे इंटरफेरेंस की कंडीशन को जस्टिफाई करती हैं। यहाँ पे फ्रेजनेल बाई प्रिज्म में ये वाली कंडीशन होती है। तो इसमें 2 रिफ्रैक्टिव एंगल्स होते हैं, सिंगल स्लिट होती है, और यहाँ पे आपने और सबसे बड़ा डबल स्लिट यंग जो एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्टिफाई किया जाता है। और जो थिन फिल्म यहाँ पे उसके बीच में थिन फिल्म मतलब एयर गैप बन रहा था, उसकी जो थिकनेस थी हमारी, उस वजह से वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा था, और इंटरफेरेंस बढ़ने की वजह से वहाँ पे सर्कुलर। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट रहता है।
तो एक्यूरेट रेंज किसका एक्यूरेट हमारा सबसे ज़्यादा न्यूटन जो रिंग्स एक्सपेरिमेंट है उससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आती है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बार पूछा जाता है। फ्रेजनल वाइब्रेट में सिंपलर सेटअप होता है बट नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे सकता। और जो न्यूटन रिंग्स है उसमें एक चीज़ और है जो आपका लेंस का प्लेन ऑफ कर्वेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं उसका एक चीज़, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा इसमें ये पॉइंट हमारे बहुत अच्छे होते हैं और हमारे 5 प्रिज्म और न्यूटन रिंग्स के आप पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।